फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग लेकर। सुबह की रीडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि इंसान को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती है, लेकिन इसके बाद भी आपका ये पूरा हक है कि आप अपने पर्सन के बारे में ये जाने कि इस समय उनके बारे में क्या कुछ हो रहा है और वो क्या कुछ सोच रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई नंबर मिलता है तो प्लीज आप उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया करके आप सिर्फ वही नंबर इस्तेमाल करें और इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Three of Wands, Knight of Wands, the Hermit, Two of Swords, King of Wands, Temperance, Page of Cups, Judgment, Eight of Swords, एस ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक यंग एनर्जी में नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस वजह से भी जो है उन्होंने इस चीज को मुद्दा बनाया और जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब तो उन्हें ये सब चीजें फर्क नहीं डालती थी, लेकिन आपसे दूर होने के बाद या कह लीजिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको उनके अंदर ईगो आना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा कि अब आपसे बेहतर उन्हें मिल सकता है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दो चीजों के बीच में कंफ्यूज रहे और वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ये दोनों चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकता है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है दोनों चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में उन्होंने जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब उनकी लाइफ आपके बिना बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी से दूरी बनाई, आपके पर्सन ने जानबूझकर आपको स्टक किया, आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूर होने की कोशिश की, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने आप को इस तरीके से जकड़ लिया कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं। लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने आपकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। वो इस चीज को भूल गए कि जिस इंसान को उन्होंने इस रिलेशन में छोड़ दिया है इस समय उसकी क्या हालत हो रही होगी, कि क्या वो आपके बिना रह सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने फैमिली की वजह से कह लो या अपने कैरियर की वजह से कह लो, आपके पर्सन ने खुद को इस तरीके से जकड़ लिया कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो और उनके पेरेंट्स ने उनको ये चीज समझाई हो कि बेटा पहले पैसा कमा लो, रिलेशन तो बाद में भी मिल जाएगा। और कहते हैं कि जब इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं तो हमेशा इंसान उस ऑप्शन को चुनता है जो उसके लिए काफी ईजी होता है या जिस पर चलकर उसको लगता है कि वो सारी चीजों को गेन कर लेगा। तो आपके पर्सन इस समय मनी माइंडेड लग रहे हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने आपको जो है वो सेक्रीफाइस किया। लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूं तो आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और आज आपके पर्सन काफी अकेले महसूस कर रहे हैं। तो वो अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में कि वो इस समय इतने तन्हा और अकेला महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास क्यों हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ये जानती है कि उन्होंने आपके साथ जजमेंट नहीं किया। और अगर इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके पर्सन की ये एक्टिविटी जो थी वो बिल्कुल इसके विरुद्ध थी। और अगर वो प्यार उन्होंने किया तो उनको उस प्यार को निभाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो आज भी उसी प्यार में अपने पर्सन का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप आज ऐसी सिचुएशन में है कि आपके सामने ऐसा नहीं कि कोई की खुशियां नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपना मुंह उस तरफ करके बैठा है कि आप दुनिया की कितनी भी खुशियां जो है वो आपके सामने रख दी जाए, लेकिन आप हैं कि यूनिवर्स से लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आप ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। अगर यूनिवर्स ने ये सब चीजें देखी, अगर यूनिवर्स ये मानती है कि आप अपने प्यार में बिल्कुल सच्चे थे, तो आज वो इंसान सुकून से कैसे रह सकता है। आपको ये सारी चीजें बहुत परेशान कर रही हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन सब चीजों से हिल गई है। यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए और तभी शायद इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। और शायद यूनिवर्स ये आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाली रात आपके पर्सन के लिए बहुत भारी हो सकती है। आज की रात आपके पर्सन अपने आप को इतना अकेला महसूस करेंगे कि उनकी जो है वो इतना तन्हा महसूस करेंगे कि उनके मुंह से ये निकल जाएगा कि जी हाँ, उनसे गलती हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि अब यूनिवर्स आपके पर्सन को माफ करने वाली नहीं है और आज की रात आपके पर्सन पर काफी भारी होने वाली है। आज की रात आपके पर्सन आपको और सिर्फ आपको ही याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज का पूरा दिन आपके पर्सन सिर्फ आपको सोचते रहे हैं। आज का पूरा दिन आपके पर्सन को आपकी याद आती रही है। आज का पूरा दिन आपके पर्सन उन जगहों पर जाते रहे हैं जहां पर कभी आप मिला करते थे। तो वो सारी चीजें, वो सारी एनर्जी आज उनके ऊपर इतनी ज्यादा हावी है कि आज की रात उन्हें इतना गिल्ट होने वाला है कि वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टेम्परेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज की रात बहुत गिल्ट में जाने वाले हैं। आज की रात आपके पर्सन को वो सारी चीजें एक एक करके याद आने वाली हैं और यूनिवर्स उन्हें वो सारी चीजें याद दिलाने वाली हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। और आज आपके पर्सन को ये मानना होगा कि जी हाँ, उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो प्यार में बहुत सच्चा था। अगर रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक होता है तो आज एक इंसान देता क्यों चला गया और दूसरे इंसान को उसकी परवाह क्यों नहीं। आज एक इंसान ने अपने रास्ते अलग कैसे कर लिए और दूसरा इंसान वहां से दूर क्यों नहीं जा पाया। तो अगर यूनिवर्स ने उनको दूसरी तरफ जाने के लिए मोटिवेट किया तो यूनिवर्स ने आपको वो हिम्मत क्यों नहीं दी कि आप भी उस रिलेशन से मूव ऑन कर जाते। आप क्यों आज भी उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद आज यही सब चीजें आपके पर्सन को रियलाइज होंगी और आपके पर्सन आज की रात सो नहीं पाएंगे और वो हर्मिट के मोड में चले जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन की रात बहुत भारी जाने वाली है और आज वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आने वाले टाइम में या अगली सुबह आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपके साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही है तो वो आपके साथ बातचीत करेंगे। और कुछ भी हो लेकिन आपके पर्सन को आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इस रीडिंग में इतने सारे पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हैं। इस रीडिंग में अगर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया जो ये दिखाता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। इस रीडिंग में अगर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। इस रीडिंग में अगर टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया कि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके पर्सन को रिग्रेट हो। और अगर आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं, अगर आपके पर्सन पर हर्मिट की जो है एनर्जी हावी होने वाली है तो आपके पर्सन को आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ
कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। जिस समय आप रिलेशन में थे तब भी आपके पर्सन दो चीजों को लगातार बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं। आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूरी बनाई, लेकिन आप हैं कि आज भी उन्हीं का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज का पूरा दिन काफी अकेले और परेशान रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि वो गिल्ट में रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को आज अपनी करनी पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और आज की रात वो सो नहीं पाएंगे और लगातार आपको मैनिफेस्ट करेंगे। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा और आपकी लाइफ में वापस आना होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।